देखो, आज तीन भाग पढ़ा चुके हम। कितने? तीन। पहले भाग में अनुच्छेद कितने? 1 से 4। दूसरे भाग में 5 से 11। तीसरे भाग में 12 से 35। अब भाग नंबर कौन सा पढ़ाना है? भाग नंबर है चौथा। ठीक है। भाग नंबर चौथे में चर्चा किस चीज की है? मतलब तुमसे बात कर रहा है, ये कौन सा नंबर भाग है? भाग नंबर है बाबू चौथा। ठीक है। भाग संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भाग नंबर 4 में चर्चा है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है ना, ये कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं? ठीक है। जो संविधान कहाँ का था? आयरलैंड का। ठीक है। कहाँ का था बाबू? आयरलैंड का संविधान था। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या थे? ये प्रेरित थे। चर्चा कौन से भाग में है? भाग 4 में। ठीक है। और अनुच्छेद देखना कहाँ से कहाँ तक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। कहाँ तक है? 51 तक। हाँ। मतलब अब समझना अच्छे से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब जो मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार न्यायालय में कहाँ है? बाध्य योग है। मतलब मौलिक अधिकार कहाँ है? बाध्य योग है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा है, अगर सरकार के पास पर्याप्त धन है, सरकार के पास पर्याप्त धन है, तो तुम्हारे जैसे वृद्धा पेंशन है। अब किसी किसी मतलब की जो दादी है, दादी की कम से कम 3-3, 4-4 महीना या 6-6 महीना वृद्धा पेंशन नहीं आती होती ना, या विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, ये चीजें है ना, तो विकलांग है, विकलांगन के भी पेंशन मिलती। ये चीजें रुक जाती ना, तो राज्य के पास क्या है? पर्याप्त धन नहीं है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का खाली अर्थ ये है कि राज्य का क्या करना? कल्याण। बाबू सिर्फ राज्य का क्या हो? कल्याण हो। नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व संविधान का वो भाग है, मतलब संविधान का वो हिस्सा है कि मौलिक अधिकार के साथ साथ, मतलब मौलिक अधिकार के साथ साथ में नीति निर्देशक तत्व का होना भी बहुत जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन सीधे है कि कोई भी व्यक्ति जाके नीति निर्देशक तत्व में कोई चीज की चर्चा है तो कहाँ नहीं जा सकता है? मतलब कितने भारत में मतलब 3 प्रकार के न्यायालय। पहले है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय है बाबू कहाँ पर है? मतलब जिला में होता है। ठीक है। जिला लेवल पे। फिर इसके बाद है राज्य। तो प्रत्येक राज्य में ना, राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय। मतलब अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? लास्ट वाला अमरावती का। कौन सा है? अमरावती। लास्ट वाला अमरावती का है। और सर्वोच्च न्यायालय भारत में कितने हैं? एक ही है ना। सर्वोच्च न्यायालय एक ही में है, याद रखना। तो तुमसे पूछेगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या है? डीपीएसपी। ये कौन से देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो हम क्या बताएं? आयरलैंड। कौन से? आयरलैंड से। मतलब कौन से भाग में संविधान के रखे हैं? मतलब हमारे पास संविधान में कितने चैप्टर हैं? 22। 22 चैप्टर में से एक चैप्टर कौन सा है? चौथा। चौथा में क्या रखा गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक? क्या क्या है? 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है। न्यायालय में तुम जाके, मतलब न्यायालय जाएंगे हम, न्यायालय में बताएंगे। न्यायालय जैसे गए, अब जैसे कॉलोनी है, समझना पहले, हम तुम्हें समझाते हैं फिर बाद में चर्चा चलाएं। जैसे कॉलोनी मिलती है ना, कॉलोनी है तो कॉलोनी का मतलब नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि सबको, सबके लिए समान। कोई व्यक्ति जैसे मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है, उसे कॉलोनी की जरूरत है क्या? उसके पास तो ऑलरेडी मकान बना हुआ है, मकान बना हुआ, लेकिन कॉलोनी की जरूरत किसकी है? जिसके पास, गरीब व्यक्ति है जिसके पास मकान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कॉलोनी है, अब जैसे इसमें अनुच्छेद 38 में बात की है, अनुच्छेद 38 में बात की है कि निःशुल्क विधि सहायता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
मतलब आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि मतलब आर्थिक का मतलब होता है जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो सरकार जैसे गरीबी रेखा से है तो चावल आमल सब देती है ना, देती है ना, तो किसके कल्याण के लिए? समाज के कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? समाज। अब इसके लिए ये नहीं है जैसे भारत में कोई दूसरे देश का भी व्यक्ति रह रहा है, अगर उसको यहाँ नागरिकता मिल गई है तो नागरिकता मिली है ना उसे, तो उसे भी कहा है नीति निर्देशक तथ्य का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नीति निर्देशक तथ्य का लाभ मिलेगा। अब कॉलोनी है, कॉलोनी आई है, लेकिन जो गांव का मुखिया होता है या प्रधान, तो गांव के प्रधान तो कम बोलेगा, वो चमचा ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, पहले 15,000 रुपए दो, जब कॉलोनी में तुम्हारी नाम आ गई नहीं तो तुम्हारा काल नाम कटवा दें, यही बोलते हैं ना कि कल तुम्हारा नाम कॉलोनी से कट जाएगा, तुम्हें कॉलोनी नहीं मिलेगी, अगले के नाम हम कर देंगे, यही बोलते हैं ना। तो कॉलोनी जब मिली गरीब के, तो कॉलोनी जब अब कॉलोनी एक गरीब के मिल गई, दूसरे के नहीं मिली, तो वो कोर्ट में जाके खड़े हो जाएगा कि कॉलोनी हमें भी दो, अधिकार है। तो हमने तुम्हें कह रहा है कि ये नीति निर्देशक तथ्य कहाँ है? बाध्य योग नहीं है। ठीक है, मतलब नीति निर्देशक तथ्य का सीधा अर्थ है कि नीति निर्देशक तथ्य बनाए किस लिए गए हैं? मतलब कि सामाजिक भलाई के लाने, जनता का कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्व होना संविधान के लिए बहुत जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व में मतलब नीति निर्देशक जो तत्व हैं, प्रत्येक जनता का क्या है? कल्याण है। जैसे पर्यावरण है, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण का दोहन हो रहा है, कहीं कहीं पर्यावरण कट रहा है। अब पर्यावरण जब जैसे पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो क्या फैलेगा? पर्यावरण। तो मतलब कि जो समाज है, समाज के जो नागरिक हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए अनेक प्रकार के रोग हैं, प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं? अब जैसे जानवर है, तो जानवर की सुरक्षा काय में रखी गई है? बोलो ना। जानवर की सुरक्षा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अब जैसे जानवर की मकान है, मकान हो गया, काम का अधिकार है, जो काम का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, तो कौन से में है? नीति, उसमें भी कहा गया समान कार्य का समान कार्य के लिए समान वेतन, किसमें चर्चा है? नीति निर्देशक तत्व। अब जैसे कोई महिला प्रसूति है, प्रसूति का मतलब ये है कि कोई महिला है, किसी महिला की डिलीवरी होनी है, तो डिलीवरी के लिए कितने महीना की छुट्टी है? 6 महीना की। ये काय में व्यवस्था है? नीति निर्देशक तत्व में। तो याद रखना, तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व किस लिए बनाए गए हैं? तो समाज के कल्याण के लिए। किसके लिए? लेकिन ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, न्यायालय में ये बाध्य योग है नहीं। न्यायालय में कोई मतलब कि नीति निर्देशक तत्व का हनन हो तो कोई न्यायालय में जा सकता है? तो नहीं जा सकता है। अब अनुच्छेद देखना, अनुच्छेद 36 का कह रहा है, अनुच्छेद 36 कह रहा है, समझना बाबू अच्छे से बात को। अनुच्छेद 36, इसमें चर्चा किस चीज की है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में काय की चर्चा है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब एक है, पहले हम मौलिक अधिकार में पढ़े थे ना, मौलिक है तो समझना भैया, मौलिक अधिकार में पढ़े थे हम। मौलिक अधिकार में कोई एक ऐसा अनुच्छेद आया था जिसमें राज्य की परिभाषा दी हो? अनुच्छेद 12 में। तो कितने अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा है? 2। मतलब वो राज्य की बात नहीं कर रहा है, मतलब अपने भारत में कितने राज्य हैं? 28। वो तो राज्य है ना, उसमें भी राज्य है, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, जैसे संस्था है वो खुद का निर्णय ले सके, उसे क्या बोलते हैं हम? राज्य। या क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट। अब समझना बात को, जैसे रेलवे है, रेलवे बोर्ड है, तो रेलवे बोर्ड खुद का मतलब खुद की क्या है? खुद की का निकालती है, वैकेंसी निकालती कि निकालती? खुद की वैकेंसी निकालेगी, खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कराती कि नहीं कराती है? ठीक है, खुद ज्वाइनिंग देती है कि ना? किसी का दबाव है? नहीं ना। तो मतलब जोन भी है, 17 जोन, जितने 18 जोन हो। ठीक है ना? हाँ, तो अभी 18 जोन थे, याद रखना। तो जैसे रेलवे है, अब जैसे RBI है, रिजर्व बैंक है, उसके ऊपर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जैसे BCI है, मतलब कि भारत की जो क्रिकेट बोर्ड है, नहीं है, किसी के ऊपर दबाव है? नहीं है ना। अपने आप में क्या है? राज्य। या क्या बोलेंगे हम? स्टेट है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट।
जो व्यक्ति जो संस्था या कंपनी या जो राज्य अपने का कर सकते है, मतलब खुद की क्षमता हो राज्य चलाने की, तो वो राज्य में कहा है, राज्य में कहा रहेंगे नागरिक, उनके लिए काय की व्यवस्था है, उसके लिए व्यवस्था काय में रखी गई है, नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में रखी गई है कि नहीं रखी गई। तो अनुच्छेद 36 किस चीज की चर्चा करता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में भी काय की परिभाषा है, राज्य की, मतलब राज्य जैसे यूपी है, यूपी क्या है, राज्य, तो यूपी राज्य है। अब यूपी राज्य में समझना भैया, जैसे अब सरकार कोई सुविधा निकालती है, अभी लड़कियों की शादी करवाती है फ्री में, योजना निकली है ना, तो सबके लिए समान योजना है, हिंदू हो या मुसलमान हो। मतलब कि अगर उन्होंने कहा कि 5 तोला सोना हिंदू लड़की को भी देंगे तो 5 मुसलमान को भी, यही तो चाहे ना। अब जो मुस्लिम को भी 5 देंगे, लेकिन अब जो कौन से, अगर सरकार के पास बजट है, काय में चर्चा है, नीति निर्देशक तत्व में, तो स्टेट का काम क्या है, राज्य का, राज्य का काम है कि समाज का क्या करना, कल्याण करना। समझना बात को। जैसे और भी अन्य सुविधाएं हैं, जैसे वो है क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में है, आंगनबाड़ी में जैसे जच्चा बच्चा के लिए टीकाकरण होता है, जो आदमी कुपोषण है, अब औरत है, औरत में मतलब कि इतना ज्यादा वो नहीं है, प्रोटीन और रोटीन की क्षमता कम है, तो वहां से क्या बेचते हैं, ठीक है, ठीक है, वहां से मतलब कि प्रोटीन युक्त चीजें बेचते हैं, वहां बांटी जाती है ना, मतलब ये कुछ भी हो, पोषाहार जो होता है वो बेचते हैं। पहले तो हमारे जमाने में वो आता था, ये का पंजेड़ी बोलते हैं, और जो आटा होता है ना, उसको क्या है, भुना हुआ आटा, ठीक है ना, तो कौन बेचता है, सरकार। ये चीजें सारी चर्चा काय में है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो तुम्हें समझ में आया कि 36 अनुच्छेद काय की चर्चा करता है, राज्य की। हाँ, तो 2 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार में भी काय की चर्चा करता था, राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा। अब समझना, अब यहाँ समझना, जैसे हम ये कह दें, अब बात बता रहे हैं, एक भैया ये मान लो ये पापा है, अच्छे से समझना, ये कौन है, हाँ, ये पापा है, देखो अनुच्छेद, अब देखेंगे अगला वाला, अनुच्छेद 37 में काय की चर्चा है, बोलो, ठीक है, काय की है, न्यायालय, ठीक है, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है ना, कोई भी अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति कहाँ नहीं जा सकता है, न्यायालय, कहाँ नहीं जा सकता है, न्यायालय नहीं जा सकता है। उन्होंने हवाला, देखो भैया, अनुच्छेद 37 में कह रहा था कि न्यायालय में कहा है, बाध्य योग नहीं है, नीति निर्देशक कोई भी तथ्य ना, तो कहाँ बाध्य योग नहीं है, न्यायालय में। अब न्यायालय में हम बताए, न्यायालय कितने प्रकार के हैं, 3, पहले कौन, और दूसरा, और तीसरा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। अब देखना बाबू, पहले जो राज्य में जो जिला में न्यायालय है ना, अब जिला में न्यायालय है, उसमें कौन, पीपी, कौन रहता है, हाँ, पीपी, सरकारी वकील तीनों में रहेंगे, तीनों वकील काय में रहेंगे। अब कोई भी दादी है या कोई भी बूढ़ी डोकरिया है, कहाँ जा रही हैं, अब तो पहले तो जा रही हैं समाज कल्याण विभाग, उनकी क्या रुकी है, पेंशन, अब पेंशन रुकी है, अब सरकार के पास बजट नहीं है, क्या रुकी है, पेंशन, सरकार के पास बजट नहीं है, और ये दादी है तो दादी 2 दिन बाद जा दी समाज कल्याण विभाग में, हाँ बाबूजी जरा देखना हमारी पेंशन आई कि नहीं आई, ये कह रही है कि दादी बजट नहीं है, ऊपर से बजट नहीं आओ, तो दादी के कौन पता है कि जो बजट का आउट है, ठीक है, और दादी कहाँ पहुंच गई, समाज कल्याण विभाग की जगह अब कहाँ पहुंच गई, दूसरे दिन न्यायालय, मतलब जिला के न्यायालय पहुंच गई, तो दादी की क्या है, 3 फरियाद ले गई, ना तो हमें विधवा पेंशन मिलत, कहा नहीं मिलता है, विधवा पेंशन नहीं है, दादा निपट चुके थे बहुत पहले, तो 1 नंबर 1 का है विधवा पेंशन, दूसरे पे
ठीक है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही और 30 रुपए से आप कॉलोनी नहीं मिल रही। अब कॉलोनी जब बट नहीं रही है तो तुम्हें कॉलोनी अलग से दें। अब वो तो जज साहब पे जो वकील है तो वकील पहुंच गए तो सरकारी वकील आ गए हैं। जो सरकार का वकील होता है, सरकार वकील पहुंचे कि हाँ दादी का प्रॉब्लम है, तो बस दादी के ये चीज है, तो फिर दादी के समझाए सरकारी वकील कि ये नीति निर्देशक तत्व है। मतलब ये नीति निर्देशक तत्व ये लॉलीपॉप है, दिखाई तो जाएगी लेकिन चटाई नहीं जाएगी। मतलब केटीसा थे, केटीसा एक केटीसा वैज्ञानिक थे। केटीसा ने कहा था कि ये एक ऐसी चेक है, ये ऐसी चेक है कि बैंक में जाके दिखाया तो जा सकता है लेकिन भुनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ, मतलब भुनाया या बजाया नहीं जा सकता है। अब हमारे पास चेक डाले रहोगी, मेरे पास 5 करोड़ की चेक, लेकिन चेक ही चेक रहे है, बाकी पैसे जेब में नहीं आए। ठीक है, तो दादी कहाँ गई पहले, मतलब कि जिला के न्यायालय में, उसे सत्य न्यायालय बोलते हैं, सत्य न्यायालय में दादी गई है ना। अब दादी को जो सरकारी वकील है पीपी, उसने कहा कान पकड़ के दादी कहला दी है कि दादी जाओ, जब कॉलोनी आएंगी, जब नई सरकार बनेगी, जब बजट में कॉलोनी रखी जाएंगी कि 1 करोड़ कॉलोनी फिर से बांटनी है, तो तब तुम्हें कब दिलवाएंगे, कॉलोनी दिलवाएंगे। अब समझना। अब सबसे मतलब कि अब तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं। तो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील का है, वो वकील नहीं होता, बहुत बड़ो पहाड़वा होते हैं। ठीक है, तो कहा सरकारी वकील, सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट का होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी उसी को क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद कितने में, 76 में। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति सोचे तो, वैसे तो कार्यकाल 6 साल का होता है उसका, अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार क्या करता है कार्य। कोई भी संसद में तुम भाग ले सकता है, लेकिन क्या है, वाद विवाद बोल नहीं सकता है। कौन, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद कौन में, 76 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। अब जैसे कोई है, अब समझना, अब राज्य सरकार है, जैसे हमने कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे यूपी में है, अपने यूपी में देखना बाबू, यूपी में है, अब यूपी में शिक्षा में हैं, और कौन है, टीचर है। अब अनुदेशक या शिक्षा में तो सरकारी टीचर है। अब समान कार्य के लिए समान वेतन है ना, लेकिन उनको मिलते कितने हजार है, 55,000। शिक्षा में को कितने हजार, 10,000 या 12,000। पहले 3500 रुपए मिला करते थे। ठीक है, अब शिक्षा में तो जाके कहाँ चले गए, कोर्ट। पहले गए कहा, राज्य में। राज्य में सुनवाई नहीं भाई, राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता। राज्य में जो सरकारी वकील होता है उसे क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद कितने में, 165 में। और ये कौन है, ये मतलब ये में 76, ये कौन से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के। इसको क्या बोलते हैं, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। इसको क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता, ये राज्य में अनुच्छेद कितने, 165 के तहत, और यहाँ पे पीपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीपी। अब तीनों वकील हैं, 1 2 3, किसके, सरकार के। अब शिक्षा में तो जाके कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, राज्य से कहा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जैसे मामला गया है, पहले अखिलेश सरकार में क्या कर दिया था, पशु शिक्षा मित्र को सरकारी वेतन मिल रहा हो, तो सरकारी टीचर के बराबर वेतन मिल रहा हो तो ना, सरकारी टीचर के बराबर वेतन मिल रहा हो तो। एक के बाद 1-1.5 साल मिलो, एक के बाद फिर वही मानदेय पे आ गए। अब मानदेय पे, अब यहाँ तो चर्चा कर रहा हूँ कि समान कार्य के लिए समान वेतन, कह रहा हो ना, तुम भी काम कर रहे, हम भी काम कर रहे, लेकिन पढ़ा रहे हो, एक टीचर वही स्कूल में एक टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहा हो, मिल रहे 55,000 रुपए। वही शिक्षा मित्र भी अंग्रेजी पढ़ा रहा हो, कितने मिल रहे, 5,000 रुपए। सरकार ने बात कही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन एक ही पहले जो विज्ञप्ति निकलती है ना, विज्ञप्ति में ये चीजें दिखाई जाती हैं कि भाई साहब देखो 5,000 रुपए देंगे, और न्यायालय में ये बाध्य योग नहीं है, ये काय में है, ये नीति निर्देशक तत्व में, ये मौलिक अधिकार नहीं है तुम्हारा, ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व।
5,000 रुपए देंगे, जिसको अगर जरूरत है तो नौकरी कर सकता है, और नहीं तो अपनी खेती किसानी करो। अब यही चले गए कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में कही कि हुजूर उनको मिलते हैं 55,000 रुपए और हमें मिलते हैं 5,000 रुपए, तो पहुंच जाता कौन, तो बताइए कौन, महान्यायवादी। हाँ, महान्यायवादी पूछता है मामला किस चीज का है, काय का है, नीति निर्देशक तत्व। फिर महान्यायवादी के समझा, जज साहब ने, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसे समझाएगा कि साहब ये तो मामला नीति निर्देशक तत्व का, अब पहले हमें फाल दो, 5 दिन पढ़ने दो, एक तारीख बढ़ा दो। अब अगली तारीख में बुला है तो को महान्यायवादी है ना सुप्रीम कोर्ट में, अच्छे से समझा दे कि देखो भाई साहब, नीति निर्देशक तथ्य है, ये बाध्य योग नहीं है, ठीक है, किसी भी कार्य में तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। सरकार ने वादा किया है कॉलोनी देने का, सरकार के पास बजट नहीं है तो तुम्हें कॉलोनी नहीं मिलेगी। सरकार ने तुम्हें पहले बोला था कि 5,000, अगर इच्छानुसार अगर सरकार में मतलब कि निधि में पैसा है हमारे पास, मतलब कि बजट में पैसा है, तो तुम आज 2,000 मान दे, हम और बढ़ा देंगे, यही बात है ना। तो नीति निर्देशक तत्व तो समझ में आ रहे हैं। तो अगर केंद्र को वकील को क्या नाम, बोलो ना, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, कौन से अनुच्छेद में, 76 में। और ये कौन है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन में, राज्य में, अनुच्छेद कितने में, 165। और ये कहा है, सत्य न्यायालय में, इसे पीपी बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, ऐसी कुछ करके याद रखना तुम। अब आगे देखो, अब समझना कि अब अनुच्छेद 37 हो गया, 37 में समझ में आ गई ना बात। 37 में देखना, अनुच्छेद 37 में क्या क्या कह रहा था कि न्यायालय में बाध्य योग नहीं है, कोई भी अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का कहां बाध्य नहीं है, न्यायालय में। अब जैसे अनुच्छेद देखना 38, कौन सा अनुच्छेद, 38 में, 38 में काय की चर्चा है, लोक कल्याण की, लोक कल्याण की, काय की बाबू चर्चा, अनुच्छेद 38 में चर्चा काय की है, लोक कल्याण की। अब समझना, लोक मान इसका है जन, मतलब प्रत्येक राज्य के क्या बोला थे, स्टेट, एक अनुच्छेद काय में है, 36 में। अब प्रत्येक राज्य का कर्तव्य कि प्रत्येक नागरिक को या प्रत्येक सदस्य को राज्य का है नीति निर्देशक तत्व के तहत, मतलब कि इनका क्या है, भरण पोषण जो भी हो समानता लाए। अब इनमें क्या है, क्या कह रहा हो, लोक कल्याण, तो जनता का कल्याण हो। सरकार को उद्देश्य यही होता है कि बर हमेश किसका कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, किसका कल्याण हो, जनता का कल्याण। तो अब समझना बात को भैया, अब हम तुम्हें समझाओगे। अब जनता का कल्याण का मतलब एक बात है और बात है, समझो। अब ये मम्मी मान लो, ये कौन है, ये मम्मी, ये पापा, और ये कौन है, ये बेटी है। अब जब बेटी है, अब बेटी को चाहिए 8,000 का लहंगा, क्या चाहिए, 8,000 का। अब नीति निर्देशक तथ्य है, अब पापा के पास बजट होगा तो दिलवा देगा, नहीं है बजट तो शादी बुआ के लड़के की हो या चाची के लड़के की। अब पापा ने बात रखी किस, इस लड़की ने बात किसको रखी है, डायरेक्ट पापा पे नहीं, मम्मी। अब मम्मी समझेगी कोई खास रिश्तेदार की शादी है या कोई डुप्लीकेट की, अगर खास की है तो मम्मी किससे बात करेगी, ये कहा हो गया सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का वकील कौन है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये महान्यायवादी है। और ये कौन है, सरकार बैठे हुए हैं। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। ये लड़की है ना। अब ये लड़की बात किससे रखी है कि मम्मी पापा से बोल दो कि 8,000 को क्या चाहिए लहंगा। अगर पापा की बजट में है तो ठीक है, नहीं है बजट में तो तुम डायरेक्ट का है पापा के का नहीं कर सकता, मतलब फोर्स नहीं कर सकता। यही ऐसे नीति निर्देशक तथ्य है कि अगर सरकार के पास धन है तो तुमको क्या है, दे सकती है। अब जैसे मुआवजा है, जैसे फसल नष्ट हो गई ना, सरकार का मन है, सरकार के पास पर्याप्त पैसा है तो 1 बीघा गल्ला खराब हुआ तो 10,000 रुपए भी दे सकती है, अब और 2,000 रुपए भी दे सकती है। अब ऐसा नहीं कि तुम कोर्ट में पहुंच जाओ जिला में, हमारा गल्ला पूरा सड़ गया है और नहीं हम तो 40,000 रुपए लेंगे 1 बीघा के, तुम्हारा सब चल रहा है, तुम
नीति निर्देशक तत्व में बात कही गई थी, और ये नीति निर्देशक रखे काय के लाने गए थे, तो वकील कान पकड़ के कहने का दे कि कहा है मौलिक अधिकार है कि नीति निर्देशक तत्व। बोले बात तो सही है, जो नीति निर्देशक तत्व, जाओ जाओ। ठीक है, आगे देखियो, सामने लेते हैं। देखो अनुच्छेद 76 समझ में आ गया। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 37 में क्या कह रहा था, कोई भी मतलब नीति निर्देशक तत्व कहा नहीं है, बाध्य योग नहीं है। अनुच्छेद 68 देखो, लोक कल्याण, लोक कल्याण, इसमें मतलब कि समाज के कल्याण के लिए बात की गई है। कौन में? अनुच्छेद 68 में। कितने प्रकार का? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब बाबू पहले सामाजिक न्याय समझना होता क्या है। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को या प्रत्येक भारत में जनता जो है, प्रत्येक के लिए क्या है? समान का है, समान कानून, सबके लिए समान, और सबके लिए समान न्याय। ऐसा नहीं है कि कोई के लिए, कोई बड़ा आदमी है तो उनके लिए न्याय अलग और हमारे लिए अलग। ये कब होता था? राजा। अब राजा है राजतंत्र में, लेकिन अपना भारत कैसा है? लोकतंत्र। राजतंत्र में तो ये है, अगर रानी ने झूठ बोल दिया कि ये नौकर आए थे हमारा, इसने हमारा हाथ पकड़ा है, तो राजा ने हुक्म सुना दिया, इन्हीं हाथों से हाथ पकड़ा, इसके तलवार से कहा है हाथ कटवा दीजिए। और बहुत टुकर टुकर हेर भी रहा था तो आंख ही निकलवा दो। कौन से में? राजतंत्र में। लेकिन ये कहा है बाबू, भारत कैसा है? लोकतंत्र। 26 जनवरी 1950 को कहा है गणतंत्र हुआ था। पहले बादशाह थे, फिर बादशाह से बदल के क्या बना दिए गए? राष्ट्रपति। तो सामाजिक न्याय समझे क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है बाबू? सबके लिए समान न्याय। मतलब कि जो मतलब ऊंच नीच की खाई है ना, पाटे के लाने सरकार बराबर प्रयोग कर रही है। अब जैसे कोई बड़ा आदमी है जिसके पास पैसा है, पहले सबके लिए मकान होते थे, छत होती थी ना, किसी के मतलब घर पे वो मिट्टी के खपड़ा चढ़ाए जाते थे ना। अब सबके लिए कॉलोनी दे रही है, तो कॉलोनी में दे रही है तो उनके भी छत हैं, तो सबके लिए सरकार क्या कर रही है? समान। ठीक है, तो सामाजिक न्याय समझ गए। अब सामाजिक न्याय में देखना जी क्या है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का होता है, आर्थिक न्याय का मतलब कि आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद। आर्थिक मतलब जो का है? पैसा। आर्थिक मदद का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पात्र है, अब कोई लाल परमट है तो सरकार उसमें गल्ला ज्यादा देती है, कोई पीला या सफेद परमट है उसमें गल्ला 5 किलो यूनिट देती है ना, उसमें शायद 8 पसेरी के समथिंग देती है, 40 किलो के समथिंग। लाल वाले में, लाल वाला जो परमट है ना उसमें। तो मतलब इनका मतलब कहा कि जो व्यक्ति बहुत ही गरीब है कि एक टाइम का खाना जुटा पा रहा है, एक टाइम का नहीं, तो उसके लिए गल्ला क्या है? ज्यादा। और देखो मतलब कि मीडियम गरीब है तो उनके लिए क्या है? कम। तो आर्थिक मदद समझ में आ गई। आर्थिक मदद में जैसे पेंशन है, अब कोई व्यक्ति है, किसी का पति मर गया है तो उसके आर्थिक मदद की तो जरूरत है ना। रिश्तेदार तो आर्थिक मदद नहीं है, रिश्तेदार तो मांगो कि भाई साहब पैसा भेज दो 2000, रिश्तेदार पहले से फोन स्विच ऑफ कर ले। अरे को भूत बोल रहे का? अरे भूत नहीं, हम बोल रहे, हम विनीता नहीं बोल देता आदमी, नहीं है हमारे पास पैसा। जब बुरा वक्त होता है तो अपने तो साथ छोड़ ही देते हैं, गए तो साथ छोड़ देते और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बुरे वक्त में कहीं कोई नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो आर्थिक न्याय समझ में आई ना बात बाबू? जैसे सरकार योजना, अब जैसे किसी का पति खत्म हो गया तो कौन सा? वृद्धा नहीं, विधवा पेंशन। और जो जो मतलब की दादी है या दादा है, अब दादी दादा है, अब उसने अपने लड़का की शादी की, उसको मिल गया, उसको बहू मिल गई अंग्रेजन, तो वो लड़का के लेके चलो यहाँ नहीं रहना बुड्ढा के साथ में दिल्ली, कहाँ, या नौकरी कर रही तो शहर। अब नौकरी कर रही तो शहर चली गई, अब दादी दादा के भी तो जीप का चलाने के लाने चाहिए, तो सरकार क्या करती है? आर्थिक मदद उन्हें क्या देती है? वृद्धापन पेंशन। याद रखना। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान। राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के, अगर किसी को चुनाव लड़ना है, प्रधानी का चुनाव लड़ना है ना, तो सबके लिए अधिकार बराबर है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। लेकिन कभी कभी सीटें मतलब सीट हो जाती है हरिजन सीट या ओबीसी ऐसे, हाँ मतलब या सामान्य में डाल देते हैं, तो सबके लिए ऐसा होता है कि मतलब कि 5 साल या 10 साल में एक नियम बना के रखा जाता है। तो राजनीतिक न्याय में
भी कहा है, समानता है। ऐसा नहीं है कि सांसद कोई निम्न जाति का बना है, कोई उच्च जाति का बना है, तो जो उच्च जाति का सांसद बना है तो उसके लिए फूल बरसाए जाएंगे, और निम्न जाति का बना है सांसद तो उसके लिए कहा है बाला बर्छी बरसाए जाएंगे, ये नहीं है। तो राजनीति में सबके लिए कहा है समान, कोई भी व्यक्ति विधायक सांसद कुछ को भी चुनाव लड़ सकता है। काय में चर्चा है अनुच्छेद 38 में, तो लोक कल्याण समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखो अनुच्छेद, देखो भैया अनुच्छेद 39 समझो। अनुच्छेद 39 में चर्चा किस चीज की है, अभी तो पढ़ा है अनुच्छेद 38, अब 39 इसमें क्या कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। भैया प्राइवेट कंपनी में है ना, तो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है, वहां पे तो लड़कों का 16,000 का महीना और औरतों का 8,500 या 9,000 का महीना। तो प्राइवेट में नहीं है, लेकिन सरकारी में है। सरकार मतलब बाखूबी से नियम का पालन करती है। अगर तुम मास्टर हो ना, सरकारी सरकारी मास्टर पुरुष है और महिला भी है, तो सबके लिए क्या है समान वेतन देती है ना। पुलिस में कौन है, लड़का है लड़की है, तो सबके लिए समान वेतन। समान वेतन की चर्चा है ना, समान कार्य के लिए समान, एक ही कार्य कर रहे हो तो सबके लिए क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन से में, अनुच्छेद 39, इसी में तो कह रहा है। अब देखना बात भैया, अब जैसे एक आदमी है, पुरुष है, मजदूरी का कार्य कर रहा ना। अब मजदूरी का कार्य कर रहा है वो, तो पुरुष को कितने मिलते हैं, 450 रुपए दिहाड़ी, एक दिन की कितनी 450, और महिला को 300 या 250, ठीक है मिलती है। बढ़िया शाम को उन्हें पुरुष को कितने 450 और महिला को 250, लेकिन काम में साथ जो काम की है ना, तो साथ में दोनों जनन ने की है ना, 8 घंटा उसने भी किया उसने भी किया, लेकिन नियम का पालन है नहीं ना। मतलब ऐसा माना जाता है कि पुरुष अधिक वजन उठा के कार्य करता है, महिला कम। देखियो, लेकिन सरकारी जितनी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाओं में समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। अनुच्छेद 39 समझ में आ गया। अनुच्छेद देखो 39 का था निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता, सरकार कहती है कि भाई साहब जो पुलिस वाले हैं ना, उनको तुम रिश्वत नहीं दो, जो मतलब सरकार वेतन वहन कर रही है, तो तुम्हारे लिए क्या है ये निःशुल्क विधि सहायता है। जब तुम्हें जरूरत पड़े ना, दाल हंडेर लगाओ, अपने घरे बुलाओ, सास बहू का जो झगड़ा है निपटाओ, ठीक है। तो क्या होगा निःशुल्क विधि सहायता। अब कह रही है 6 से 14 वर्ष के बच्चों में, अब पहले नीति निर्देशक तत्व में था, कहां ले गए मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 के काम काय की चर्चा है, मौलिक अधिकार की। मतलब मौलिक अधिकार को मतलब जो शिक्षा थी अब काय में बता दी गई है, मौलिक अधिकार में। तो ये कह रहा है जो शिक्षा है निःशुल्क विधि सहायता, तो शिक्षा अब मौलिक अधिकार में चली गई है। अब जैसे तुम्हारे पास वकील नहीं है, कोई मतलब आदमी मम्मी पापा का पता नहीं है, उसे पुलिस अगवा करके ले गई है कोई भी जुर्म में, तो सरकार वकील कौन भेज देती है, सरकारी वकील उसके पक्ष से कहा है मतलब कि पैरवी कर देता कि नहीं कर देता। तो अनुच्छेद 39 के में क्या कह रहा है, निःशुल्क विधि सहायता। याद रखना अनुच्छेद 40 काय की बात कर रहा है, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 कह रहा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब हमने तुम्हें बताए थे हिस्ट्री में, मतलब कि कौन सा सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में विवाद हो गया था, गांधी जी ने भी भाग लिया था, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर का कहना था कि मतलब हर जन के लिए कैसा क्षेत्र चाहता था, सांप्रदायिक क्षेत्र चाहता था, लेकिन गांधी जी इसके क्या थे विरोध, गांधी जी इसके विरोध में थे। लेकिन फिर भी जब संविधान बनाया जे, संविधान में गांधी जी क्या कह रहे थे कि ग्राम पंचायत का क्या करना है गठन, लेकिन भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे थे ग्राम पंचायत का गठन नहीं करना है। ग्राम पंचायत में प्रधान पूरा रुपया है ना, तो पूरा रुपया का डकार जाएगा, जो योजना का पैसा जाएगा पूरा कौन खा जाएगा, प्रधान। तो विधायक नहीं खाता है, आदमी जैसे गांव का प्रधान है तो गांव का व्यक्ति आसानी से बात कर सकता है। अब कोई सांसद है तुम बोल रहे हो, सांसद से आदमी साधारण बात नहीं कर सकता है। तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ से हो रहा होगा गांव को, कहां से हो रहा होगा, ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से। अब जैसे दिल्ली में है ग्राम पंचायत नहीं है, तो उधर पे क्या है नगर पालिका है ना, तो ग्राम पंचायत से विकास हो रहा हो। अब ग्राम पंचायत की शुरुआत दोनों में क्या है, युद्ध छिड़ो तो गांधी जी और अम्बेडकर साहब,
आ गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आपस में मतभेद नहीं पालो, जिस राज्य को, जिस स्टेट को अगर माननी है, ग्राम पंचायत लागू करनी है तो कर सकता है, और नहीं करनी तो नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत का मतलब गठन किसने किया था, कौन से राज्य में? तो राजस्थान ने। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, कहां से शुरू हुआ था? गांधी जी के जन्मदिन पे, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, कहां से? सही, हाँ, अक्टूबर सही लिख लो। आप सही लिखो है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से हुआ था? नागौर। नागौर जिला था। नागौर जिला कहाँ का था बाबू? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। याद रखियो। ठीक है, तुमसे पूछे ग्राम पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिला से। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959। मतलब 2 अक्टूबर 1959। लेकिन ई वाले के ना, ग्राम पंचायत के कछु क्षेत्र के काय में दे दो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब, सॉरी, मौलिक अधिकार ने संवैधानिक संवैधानिक हक में रखो है। जैसे हमने तुम्हें अनुसूची कौन, 11-12, 11 में काय का है? ग्राम पंचायत का गठन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1993। और नगर पालिका का गठन 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 1993। दोनों चीज बताई थी ना, तो एक जगह दे दिया है संविधान में जगह दे दी है। तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? ठीक है, चल। ग्राम पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2 अक्टूबर 1964, नागौर, राजस्थान से, गांधी जी की जयंती पर। याद रखियो, बाकी काल पड़ा है अनुच्छेद। ठीक है।